जी माशाल्लाह से देखिए जी हमारी चिप्स हो चुकी हमारी आप देखिए चिप्स हो चुकी है रेडी। और जी आप देखिए कितनी क्रंची लग रही है देखने में और खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। ये जो बिल्ली है ये जो डॉगी है वो डॉगी ये हार नहीं मान रहा, लेकिन वो डॉगी कह रहा है मैं आज अपनी बहन के ऊपर सवारी करके रहूंगा। उसको मारा, तुमने मुझे गिराया क्यों? वो रोते रोते चली गई। ये तो ये जो डॉगी है ये इसके ऊपर सवारी करना चाहता है, लेकिन इसने इसको धक्का दे दिया। ये अब रो रहा है बेचारा। ये डॉगी बेचारा ये कितना रो रहा होगा। ये उसे बिठा कर पूछते हैं आपको कुछ हुआ तो नहीं? बेटा कुछ हुआ तो नहीं? नहीं आंटी मुझे कुछ नहीं हुआ। रोज देखते रहे मेरी इस वीडियो को, रोज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और रोज अगर आपने ऐसी पसंदीदा सी वीडियो देखनी तो रोज हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। जी ये देखिए जी गर्मा गर्म धुआंधार सी चाय जो है हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने स्टेन कर लिया है इसको और अब हम चाय के साथ रस खाएंगे, क्योंकि और मेरा भी कोई भी चीज़ खाने का दिल नहीं कर रहा। और जहाँ तक हलवा पूड़ी की बात है तो वो हम बहुत ही कम लेकर आते हैं, हम ज़्यादा नहीं खाते बाज़ार वाली चीज़ें। तो इसीलिए मैं सिर्फ सुबह नाश्ते में जो है ना वो सिर्फ हल्का फुल्का ही नाश्ता करती हूँ। जी ये सारा की साइज़ की शर्ट है और ये सर्दियों में सारा ने पहननी है। बनाया है मैंने बनाई है जी शर्ट। ये देखें ये जिसके स्लीव्स हैं और अभी मैंने यहाँ से स्टिच करनी है, यहाँ से खुली हुई है। और जो ये देखें ये बाजू इसके, और ये देखें ये शर्ट है और यहाँ से भी स्टिच करना है इसको साइडों से, कमर वाली साइड से। और ये इसका नीचे वाला घेरा है और जी ये स्टिच होने वाली है थोड़ी देर तक। तो ये जी सर्दियों में पहनने वाला कपड़ा है, मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना जी इसकी शर्ट बना ली जाए। और इसका जो ट्राउज़र है वो मैंने पहले बना लिया था, तो जो ट्राउज़र था बड़ा लंबा था और मैं सोच रही हूँ इसी तरीके से जैसे ये नीचे काम है इसी तरह से मैं नीचे उसके ट्राउज़र के भी काम करवा देती हूँ, तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा फैंसी बन जाता है सूट उससे। और मैंने देखे ऊपर बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं किया शर्ट के, उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये जी देखिए ये सारा है, सारा के साइज़ का है ये। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जी हम बना रहे हैं मसूर की दाल है और साथ जी हम चावल बॉईल कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इस जो फूड है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा लाइक किया जाता है। बच्चे आमतौर पे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मसूर की दाल के साथ चावल बने हों तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो हमारे घर में तो साबुत मसर भी खाए जाते हैं चावल के साथ। और आज मैंने जो है वो मसूर की दाल पड़ी थी, पहले मैं रोटियां बनाने लगी, मैंने कहा नहीं चावल काफ़ी दिन से नहीं बनाए और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए जी मैंने फिर अब ये दाल रखी हुई है, अभी टमाटर डाले हैं और टमाटर गले नहीं हैं। तो अब ये चावल जो है वो पक गए हैं और मैं इसका पानी निकाल दूँगी और फिर चावल जो है हमारे रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे जो दाल है उसमें भी थोड़ा टाइम है। जी व्यूअर्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं जब खा रही हूँ मसूर की दाल और चावल, जी बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। तो मैंने दोपहर को भी खाए थे थोड़े से, लेकिन मुझे जो थी ना भूख भी लगी थी तो अब मैं खा रही हूँ। बस मैं थोड़ी खाती, मैं ज़्यादा नहीं खाती, उसकी रीज़न ये है कि मुझे यूरिक एसिड है और यूरिक एसिड में मसर चावल हों या दाल चावल हों गोश्त अंडा दालें ये सब मना होते हैं। तो मैं सिर्फ जो है ना हफ्ते में एक दफ़ा ये चीज़ खा सकती हूँ, तो लेकिन जब बनते हैं तो फिर ज़ाहिर है खाने पड़ते हैं और खाने भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ घर में बन जाती है चीज़ वो फिर खानी चाहिए सबके साथ मिलके। तो बस थोड़े से मैं खाती हूँ।
तो आप भी मुझे लास्ट में बताएं कि आप भी खाते हैं मटर चावल या नहीं, या दाल चावल। जी तो बहुत ही मज़े के बने हैं, तो आप भी लाजमी ट्राई किया करें घर में। घर के ही मज़े के होते हैं, बाज़ार के अच्छे नहीं होते। तो एक दफ़ा जी मुझे पता चला कि जो फैसलाबाद के दाल चावल बड़े मशहूर हैं, छम्मा दाल चावल। तो जी मैंने वहाँ के जो दाल चावल थे वहाँ से हमारे घर आए, और जब मैंने टेस्ट किए तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच खाए वो, और अब यकीन करें वो मैं खा नहीं सकी, इतनी तेज़ उसमें मिर्चें थी और ज़रा भी अच्छा टेस्ट नहीं था। और पता नहीं क्यों इतना मशहूर है कि जी छम्मा दाल चावल बहुत अच्छे हैं, तो मुझे आज तक समझ नहीं आई उसकी। तो हमें तो अपने घर के जो हैं वो दाल चावल वही अच्छे लगते हैं, तो हम वही पसंद करते हैं। तो आपको भी अगर पसंद है मसूर की दाल और चावल या दाल चावल, तो मुझे आप लाजमी कमेंट करके बताएं, और मुझे बताएं कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं।